चुनावी महाभारत में कमलनाथ का अर्जुन अवतार। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता बुंदेला। एमपी न्यूज के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। यूं तो उपचुनाव आने से पहले मध्य प्रदेश के सियासी गलियारों में एक के बाद एक नए नए नजारे देखने को मिल रहे हैं, लेकिन अब पूर्व सीएम कमलनाथ का एक पोस्टर वायरल हो रहा है, जिस पर भी अब जमकर सियासत हो रही है। जी हां, अर्जुन अवतार में पूर्व सीएम कमलनाथ इस पोस्टर में नजर आ रहे हैं। वहीं अब नेताओं की ओर से प्रतिक्रियाओं का दौर भी शामिल हो गया है। हमारे संवाददाता संदीप इस वक्त हमसे जुड़े हैं। संदीप, सोशल मीडिया पर पूर्व सीएम कमलनाथ का अर्जुन अवतार वाला पोस्टर वायरल हो रहा है, जिसमें जन्माष्टमी की बधाई भी दी गई है, लेकिन अब इस अर्जुन अवतार वाले पोस्टर पर सियासत भी छिड़ गई है, या यूं कहें कि मध्य प्रदेश में महाभारत छिड़ गई है। तो क्या कुछ प्रतिक्रियाओं का सिलसिला शुरू हुआ है? बिल्कुल, देखिए नम्रता, की मध्य प्रदेश में चुनावी माहौल है और लिहाजा सियासी गलियारों में जो है नेताओं के बीच में चुनावी महाभारत छिड़ना लाजमी है। और इसी के बीच में जब एक सोशल मीडिया पर एक पोस्टर वायरल होता है जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को अर्जुन के अवतार में दिखाया गया है, तो इस पोस्टर के वायरल होने से ही मध्य प्रदेश के सियासी गलियारों में हलचलें तेज हो जाती है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के तमाम नेताओं के बीच में जुबानी जंग भी शुरू हो जाती है। और इस जुबानी जंग में सबसे पहले अगर बयान आता है तो वो है नरोत्तम मिश्रा का, जिन्होंने ये कहा है कमलनाथ पर जो है तंज कसते हुए कि महाभारत जब हुई थी उस समय अर्जुन की सेना का तो ऐसा हाल नहीं हुआ था जिस तरीके से कमलनाथ की सेना का बुरा हाल मध्य प्रदेश में हुआ था। उनका सीधा सा इशारा मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिरने को लेकर, और जिस तरीके से तमाम कांग्रेस के विधायक हो या फिर कांग्रेस के जो फायर ब्रांड नेता रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनका भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का मामला हो, तो तमाम मुद्दों को लेकर नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ पर जो है तंज कसा है। वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इसी मुद्दे पर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने भी जो कमलनाथ की जो भक्ति है उस पर कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा है कि कमलनाथ की जो उम्र है, यानी कि उम्र के ढलान पर जो उनकी जो राम भक्ति है, कृष्ण भक्ति है, और जिस तरीके से वो आस्था दिखा रहे हैं, उससे उनका अगला जीवन अच्छे से निकलेगा। फिलहाल अभी का जो जीवन है उन्होंने 5 स्टार होटल में गुजारा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी उन्होंने एक बड़ा निशाना साधा है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो जवाबी हमले कांग्रेस ने भी देना शुरू कर दिए हैं, और पूर्व मंत्री जीतू पटवारी सामने आए हैं यहाँ पर कमलनाथ का बचाव करते हुए। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से महाभारत में अर्जुन ने कौरवों को नाश किया था, उसी तरीके से अब जो लोकतंत्र की हत्या करने वाले जो कौरव है उनका भी जो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ है वो अर्जुन के अवतार में अंत करेंगे। तो कहीं ना कहीं यहाँ देखा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में अब फिलहाल धर्म को लेकर जो है सियासत काफी तेजी से गर्माती हुई नजर आ रही है। और अब यहाँ पर जो कांग्रेस समर्थक है या कांग्रेस के तमाम जितने भी कार्यकर्ता है, जो नेता हैं, वो कमलनाथ को अलग अलग रूप में पेश करने में जुट गए हैं। कभी उन्हें राम भक्त प्रस्तुत किया जाता है, कभी उन्हें हनुमान भक्त बताया जाता है, कभी उन्हें शिव भक्त की संज्ञा दी जाती है। और अब जब मध्य प्रदेश में चुनाव नजदीक है और जिस तरीके से जन्माष्टमी का पावन पर्व है और जिस तरीके से चुनावी जमावट एक तरीके से जम चुकी है, तो कहीं ना कहीं ये चुनावी महाभारत के बीच में कहीं ना कहीं कांग्रेस के कार्यकर्ता कमलनाथ को अर्जुन अवतार में दिखाकर जो है भारतीय जनता पार्टी के जो हिंदुत्व का एजेंडा है उस पर कड़ा प्रहार करने में जुट गए हैं। जी बिल्कुल, तो नेताओं की भक्ति को चुनाव से जोड़कर देखना कोई नई बात नहीं है, और ऐसा ही अब एक बार फिर सामने आ रहा है। कमलनाथ की भक्ति को आने वाले उपचुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है। लेकिन एक बात तो साफ जाहिर है कि अब जो अर्जुन अवतार पर सियासत छिड़ी हुई है, जहां गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी कमलनाथ पर तंज कसा है, तो वहीं पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने भी भाजपा के नेताओं को कौरवों की सेना बता दिया है। और अब एक बात जो यहाँ पर सामने आ रही है कि जब पिछले विधानसभा चुनाव थे तो उसके पहले भी एक बार फिर हिंदुत्व की राह पर चल पड़ी थी कांग्रेस, और चुनाव के बाद भी कमलनाथ लगातार हिंदुओं के हित में कई फैसले ले रहे थे, जैसे मंदिर पुनर्निर्माण की अगर हम बात करें, गौशालाओं की बात करें, साधु संतों के हितों की बात करें, एक के बाद एक कई फैसले वो ले रहे थे। और अब एक बार फिर जब मध्य प्रदेश में उपचुनाव पास है तो फिर से हिंदुत्व की राह पर चल पड़े हैं कमलनाथ या पूरी कांग्रेस?
निश्चित तौर पर देखिए कि जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में हमें देखने को मिल रहा है नम्रता, कि जब अयोध्या में राम मंदिर का जो है भूमि पूजन हुआ था, उस दौरान पीसीसी के दफ्तर में एक अलग ही नज़ारा देखने को मिला था कि पूरी कांग्रेस राम भक्ति में डूबी हुई नजर आ रही थी और भगवान राम का दरबार सजाया गया था और वहां पर कमलनाथ हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए नजर आए। और देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी में के कार्यालय में उस तरह की रौनक नहीं देखी गई थी जिस तरह की रौनक कांग्रेस के दफ्तर में देखने को मिली। अब कृष्ण जन्माष्टमी का मौका है तो कमलनाथ के घर पर भगवान कृष्ण की झांकी सजाई गई, तो उसको भी लेकर सियासत गरमाई। और अब चूंकि उनका अर्जुन अवतार भी सामने आ गया है, तो कहीं ना कहीं ये जो पूरा मामला है उसे हम देख सकते हैं कि जिस तरीके से 2018 के विधानसभा चुनाव हुए थे नम्रता, उस दौरान भी कमलनाथ ने महंकाल की शरण से जो है चुनावी शंखनाद किया था, मंदिर मंदिर घूमे थे। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भी नर्मदा परिक्रमा की थी। राहुल गांधी भी मध्य प्रदेश में आए थे, तब उन्होंने महाकाल मंदिर के दर्शन किए थे। और तमाम तरह के जो है हिंदुत्व का ट्रैक कांग्रेस ने पकड़ा था 2018 के विधानसभा चुनाव में, और उसका नतीजा ये हुआ कि 15 साल का वनवास कांग्रेस का खत्म हुआ और कांग्रेस सत्ता में आई। तो कहीं ना कहीं अब जब एक बार फिर 1.5 साल के अंदर जब कांग्रेस की सरकार चली जाती है, तो उपचुनाव में कांग्रेस के पास जो है एक ही उम्मीद बची है, ये है उपचुनाव। तो कहीं ना कहीं उस उपचुनाव में मध्य प्रदेश की सत्ता की वापसी के लिए कांग्रेस एक बार फिर हिंदुत्व के रास्ते पर चलती हुई नजर आ रही है। और जिस तरीके से राम भक्ति हो, कृष्ण भक्ति हो, या फिर अर्जुन अवतार की बात कर ले, या जो पूर्व की कमलनाथ सरकार में जो फैसले किए गए थे, पुजारियों के मानदेय बढ़ाना हो, राम वन गमन पथ की योजना बनाना हो, ओमकार सर्किट बजाना हो, महाकाल मंदिर के लिए करोड़ों रुपए की योजना बनाना हो, तमाम तरह के जो फैसले लिए गए थे, उन्हीं फैसलों को कांग्रेस फिलहाल उपचुनाव में मुद्दा बनाकर जनता के बीच में उतरना चाहती है और जनता के साथ जुड़ना चाहती है। क्योंकि कांग्रेस जानती है कि अगर जनता से जुड़ना है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी तमाम इन्हीं मुद्दों को लेकर जनता से जुड़ी है और लगातार 15 साल से सरकार चलाते हुए आ रही है और चौथी बार सत्ता पर काबिज हुई है, तो कहीं ना कहीं उसी सरकार को सत्ता से बेदखल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा कमलनाथ पूरी तरीके से हाईजेक करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर एक और बात ये भी है नम्रता कि राम मंदिर को लेकर हम देखें तो कांग्रेस के आलाकमान ने फिलहाल कोई बड़ा जो है खुलकर जो है बड़े नेता हैं, चाहे सोनिया गांधी की बात कर ले, राहुल गांधी की बात कर ले, उनका खुलकर स्टैंड सामने नहीं आया। लेकिन जिस तरीके से मध्य प्रदेश में कमलनाथ की बात करें, दिग्विजय सिंह की बात करें, तमाम नेताओं ने राम मंदिर के फैसले का स्वागत किया है, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस कोई ऐसा नया प्रयोग कर रही है जिसकी वजह से देश में एक अलग सी छाप छोड़ी जाए। मध्य प्रदेश में नया प्रयोग करके अगर ये मध्य प्रदेश में कांग्रेस का ये प्रयोग सफल होता है तो जाहिर तौर पर फिर कांग्रेस से पूरे देश में जो है प्रयोग करने के लिए उतरेगी। तो कुल मिलाकर हम देख सकते हैं फिलहाल कि ये जो राम भक्ति है, कृष्ण भक्ति है, इसको लेकर सियासत होना अलग बात है, लेकिन फिलहाल मध्य प्रदेश में कमलनाथ का एक अलग ही अवतार देखने को मिल रहा है और वो पूरी तरीके से भगवा में होते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, तो जहां राम मंदिर निर्माण भूमि पूजन के दौरान कमलनाथ और कांग्रेस की राम भक्ति दिखाई दी थी, तो वहीं अब जन्माष्टमी के मौके पर कमलनाथ की कृष्ण भक्ति लोगों में चर्चाओं का विषय बनी हुई है। और अब एक बार फिर से जन्माष्टमी के मौके के दौरान ही कमलनाथ का अर्जुन अवतार वाला पोस्टर वायरल हो रहा है, जिसने कांग्रेस का एक नया रूप तो दिखाया ही है, साथ ही बीजेपी को बोलने का एक नया मुद्दा भी दे दिया है। आने वाले उपचुनाव के पहले और क्या क्या नए नए नजारे सियासी गलियारों में देखने को मिलेंगे, ये सारी ताजा जानकारी हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। ताजा तरीन खबरें जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एमपी न्यूज। नमस्कार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।